दर्शाया गया है, ये आपको याद रखना है। जिनमें से 7 घोड़ों के द्वारा इस रथ को क्या खींचते हुए दर्शाया गया है, किस मंदिर को, सूर्य मंदिर को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस मंदिर को आपको क्वेश्चन पूछेगा कितने पहिए लगे हुए इसमें, तो 24 पहिए द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें घोड़ों की संख्या पूछेगा 7, ठीक है, 7 घोड़ों के द्वारा इसको दर्शाया गया खींचते हुए, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया गया था, ये आपको याद रखना है कि किस शताब्दी में निर्माण करवाया गया था, ये पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो 13वीं शताब्दी में। ठीक है, शताब्दी क्वेश्चन पूछेगा किस वर्ष, तो आपको डेट याद रखना है 13वीं शताब्दी में। गंग वंश के संस्थापक पूछेगा, गंग वंश के शासक, संस्थापक नहीं है, गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम या नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ये आपको याद रखना है, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण। किस राजवंश के थे, तो गंग वंश के थे, ये आपको याद रखना है। गंग वंश के संस्थापक, गंग वंश के संस्थापक नहीं कहेंगे, शासक कहेंगे। गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण, सूर्यदेव का मंदिर का निर्माण, ये आपको याद रखना है। इसकी विशेषता क्या है, जब सूर्य उदय होता है तो पहली किरण इसके अंदर ही पहुंचती है, ठीक ना, और आर पार निकल जाती है, इस मंदिर के आस पूरा आर पार निकल जाती है। इस मंदिर में क्या होता है, इस मंदिर में सूर्य किरणें पूरी तरह निपटती है, केवल मध्य में पड़ती है, इसके अलावा पूरा निकल जाती है आर पार करके। ठीक है, इसलिए आपका सूर्य मंदिर के नाम से विख्यात है, ये आपको चीज याद रखना है। ठीक है, 13वीं शताब्दी में करवाया गया था, किस राजवंश ने करवाया था, किसने करवाया था, ये आपको याद रखना है, और कब करवाया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहां पे स्थित है, किस शहर में स्थित है, ये आपको चीज याद रखना है। 4-5 पॉइंट है। उड़ीसा किस शहर में, ये आपको याद रखना है। कब करवाया गया, तो ये आपको याद रखना है। किस राजवंश ने करवाया, ये आपको याद रखना है। किस शासक ने करवाया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको कब विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में रखा गया था, ये आपको याद रखना। बस इतने पॉइंट बनते हैं इसमें। 1984 आपको याद रखना है, कहां पे, ये आपको याद रखना है। किस जिले में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब करवाया गया था, ये आपको याद रखना है। किस राजवंश ने करवाया, ये आपको याद रखना है, और किस शासक ने करवाया, ये याद रखना है। ठीक है, बस इतने पॉइंट इसमें याद रखना है, बस इस मंदिर के बारे में। ठीक है, इस मंदिर के बारे में इतनी चीजें याद रखना है, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाएगा, तो बस इतना आपको याद रखना है, मेन पॉइंट है। ठीक है, लिख लो इतना, लिख गया। दूसरा है महाबलीपुरम स्मारक, ये भी कहां पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये तमिलनाडु में। कहां पे, तमिलनाडु में। और ये पूछेगा क्वेश्चन कि ये महाबलीपुरम स्मारक किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो ये आपको याद रखना, पल्लव राजवंशों द्वारा निर्माण करवाया गया था। पल्लव राजाओं के द्वारा निर्माण करवाया गया था इस स्मारक का। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि महाबलीपुरम स्मारक का निर्माण किस राजवंशों ने करवाया था, ठीक है, किस राजाओं ने करवाया था, तो पल्लव राजवंशों द्वारा करवाया गया था। तो पल्लव का नाम याद रखना है। ठीक है, ये आपका पल्लव के राज, पल्लव के बारे में क्वेश्चन बता नहीं, हम हिस्ट्री में अगर पढ़ाने तो हिस्ट्री के बारे में बहुत क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए हम आपको मेन ये चीजें बताते चले जा रहे हैं कि इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो पल्लव राजाओं के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण, महाबलीपुरम के स्मारक का निर्माण। ये कहां पे, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में, ये आपको पॉइंट याद रखना है। बाकी स्टैटिक में तमिलनाडु के बारे में हम चीजें बता चुके हैं पूरे। ठीक है, तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ये चीजें हम बता चुके हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु, ये आप तमिलनाडु में महाबलीपुरम स्मारक याद रखना, किस राजवंशों ने, तो पल्लव राजवंशों द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और याद रखना ये कब करवाया गया था, तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस स्मारक का निर्माण कब करवाया गया था, तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में। ठीक है, सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में करवाया गया था, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, और ये आपका इसका निर्माण करवाया गया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है, अजंता गुफाएं किस सदी में निर्माण करवाया गया था, अजंता गुफाएं किस शताब्दी में निर्माण करवाया गया था, अजंता गुफाओं का अभी करवाए थे किस शताब्दी में, एलोरा गुफाएं किस शताब्दी में, नहीं करवाया। चलो, तो इतना आपको याद रखना है, बाकी पता होना चाहिए, लोगों के लायक और क्वेश्चन जितने भी छोड़िए हैं। ठीक है, तो पल्लव राजवंश द्वारा करवाया गया था, शताब्दी पूछेगा तो ये आपको याद रखना है 7वीं और 8वीं शताब्दी में। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इतनी चीजें आपको याद रखना, बाकी इसमें कोई ज्यादा फैक्ट्स लिखे हुए कोई मतलब नहीं है, बस आपको याद रखना है कि किस राजवंश ने करवाया, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा।
कब इसको विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में रखा गया है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे और कब रखा गया था, ये आपको याद रखना। बस ये नीचे कोई मतलब नहीं लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाली चीजें। तो ये आपके महाबलीपुरम के बारे में याद रखना है कि किस राजवंश ने करवाया, कब करवाया, कहाँ पे। बस ये 3, 4, 5 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लिख लो इतना। ऊपर वाला 2 पॉइंट लिखना, ऊपर वाले इसी वाले, बस ठीक है। और लिख गया होगा उधर तो लिख गया, यहाँ पे इधर लिख लिया सब लोग, लिख गया। वो लोग बताते नहीं, लिखता नहीं, वो छूट जाता है उनको लोगों का। लिख गया सबका इधर। अगला है 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है, कब इसको विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में रखा गया था। तो आपको याद रखना है 1985 में 3 रखे गए थे, आपको तीनों डेटे याद रखनी है। 1985 में कौन कौन से स्थल रखे गए थे, तो ये आपको तीनों नेशनल पार्क हैं, ठीक है। एक आपका काजीरंगा 1985 में, ठीक है, टाइगर रिजर्व है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, और इसके अलावा केवलादेन राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका तीनों नेशनल पार्क याद रखना है। एक ही डेट को 1985 को तीनों के नाम याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे सबको पता होगा, 2 असम में, 1 राजस्थान में। केवलादेन राष्ट्रीय पक्षी आपका, ये आपका कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। केवलादेन राष्ट्रीय पक्षी, पक्षियों को स्वर्ग कहा जाता है, ये आपको याद रखना। हर प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे, केवलादेन राष्ट्रीय पार्क में, ठीक है। कहाँ पे, राजस्थान में। तो 2 आपको याद रखना है, असम में मानस वन्यजीव अभयारण्य और काजीरंगा। ये दोनों किस नदियों के तट पर स्थित है, काजीरंगा और मानस। मानस नदी पर है, काजीरंगा किस नदी के तट पर है, बताना है। काजीरंगा किस नदी के तट पर स्थित है। कोई भी नेशनल पार्क बनाया जाता है वो किसी न किसी नदी के तट पर जरूर होगा। अगर नदी के तट पर नहीं होगा तो जितने भी जीव जंतु हैं वो पानी कैसे पिएंगे। तो ये ध्यान में रख करके नेशनल पार्क बनाए जाते हैं कि ये आपका जानवरों के लिए उचित जगह है कि नहीं है। तो ये आपसे क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे, किस नदी द्वारा, क्या इसका, किस नदी के नजदीक इसका निर्माण करवाया गया था, काजीरंगा का, ठीक ना। एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं कहाँ पे, काजीरंगा में, ठीक ना। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पे पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, असम में है, ठीक है। अब आपसे असम में पूछ लिया जाएगा कि असम में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं। असम में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो क्या बताओगे, मतलब नेशनल पार्क बताना है कितने हैं। तो 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में, 1985 में मानस वन्यजीव अभयारण्य। इतने में क्वेश्चन पूछते आ रहे वो आप लोग लिख लेना करो, ढूंढ के लाया करो कि कितने नेशनल पार्क हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में और केवलादेन राष्ट्रीय पक्षी पार्क ये आपका कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेन राष्ट्रीय पार्क को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। काजीरंगा आपको पॉइंट याद रखना है, पूछेगा कि कहाँ पे स्थित है, तो पहले आपको याद रखना है असम में। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि सबको पता होगा, बहुत सालों से पूछा जा चुका है कि कहाँ पे काजीरंगा। अब आपसे नेशनल पार्क वही पूछेगा जो कम लोग पढ़ते हैं, वो डिफॉल्ट वाले क्वेश्चन पूछेगा। तो काजीरंगा के बारे में सबको पता होगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो पेपर बिल्कुल सिंपल होगा। तो असम में आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कितने नेशनल पार्क है, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसको ढूंढ लाना कितने हैं। और आपके हम ऑप्शन दे दे रहे हैं 7, 8, 9, कितने हैं यहाँ पे, कितने, 7 है। तो आपको 7 के साथ याद रखना है, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो काजीरंगा के बारे में याद रखना है, ये असम में एक सींग गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, आपको याद रखना है असम में। दूसरा है मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये भी असम में ही है, ठीक है ना, असम में। और ये मानस नदी आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब आपसे ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस नदी है, तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस साइड से मिलती है, दाएं साइड से मिलती है ब्रह्मपुत्र में या बाएं साइड से। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानस नदी किस दिशा से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी में अपना मुहाना बनाती है। और हमने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गम होता है, तो हमने बताया था कि कहाँ से होता है,
और ये आपका तिब्बत के समांतर श्रेणी में बहते हुए यू आकार का मोड़ बनाते हुए भारत में प्रवेश कर जाती है ऐसे। तो इसका क्षेत्रफल आपने बताया था कि सबसे ज्यादा बाहर तिब्बत में 29 किलोमीटर बहती है, ये हमने बताया था। और भारत में कितने किलोमीटर बहती थी? 1600 किलोमीटर, ये हमने आपको बताया था। और भारत की किस जगह से एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी, हमने बताया था। ये हम जियोग्राफी में पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम बता नहीं रहे हैं, हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यही चीज बता रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी आपको हमने बताया था कि समांतर बहती हुई आपका भारत की तरफ यू आकार का मोड़ बनाते हुए किस जगह से एंटर करती है, हमने बताया था आपका दिबांग शहर पड़ता है यहाँ पे, हमने बताया था दिबांग। कौन सा शहर है? दिबांग। दिबांग शहर कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, ये हमने आपको बताया था। तो ये आपको याद करना, इस साइड से एक मानस नदी निकलती है ऐसे करके, और इस साइड में आकर मिल जाती है, ठीक ना, यहाँ से। तो यहाँ से मानस नदी है, और मानस नदी पर मानस नेशनल पार्क स्थित है। तो किस साइड की नदी हो गई? दाएं साइड की हो गई। किस साइड की हो गई? दाएं साइड की। बाएं नीचे आ गया, दाएं वाला हो गया। तो मानस नदी आपको याद रखना दाएं साइड से मिलती है आकर के ब्रह्मपुत्र में, याद रखना, ठीक है। बाकी और नदियां इधर से आकर के मिलती हैं ऐसे करके, ये दाएं साइड की है, हम बता नहीं रहे सब आपका। इधर भी छोटी छोटी बराक नदी है, ठीक है, इस छोटी छोटी नदियां इधर बहती हैं, ये आकर के माना बनाती हैं। तो ये आपको चीजें याद नहीं रखनी, केवल आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे आपका ये किस नदी के तट पर स्थित है, किसकी सहायक नदी है, ये कहाँ पे, बस इतना याद रखना है, ठीक है। मानस नदी मानस आपका नेशनल पार्क है, जंगली भैंसों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा जंगली भैंसे आपको जो पाए जाते हैं, जैसे एक सिंग वाले गैंडे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ पे है? काजीरंगा में। उसी प्रकार जंगली भैंसे सबसे ज्यादा किस नेशनल पार्क में? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य में, मानस नेशनल पार्क में। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक सिंग वाले गैंडे कहाँ पे पाए जाते हैं, किस नेशनल पार्क में। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा जंगली भैंसों के लिए सबसे ज्यादा किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है मानस वन्यजीव अभयारण्य में, मानस नेशनल पार्क में जंगली भैंसे, ठीक है। इनसे आपको याद रखना है ये टाइगर भी डरते हैं, ठीक है, जंगली भैंसों से। अगर इकट्ठा हो जाए तो याद रखना है सब डरते हैं, चीते भाग जाते हैं, टाइगर, ठीक है, ये आप याद रखना। ये आपका एक सिंग वाला गैंडा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ये आपको याद रखना है कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान? तो राजस्थान में स्थित है, ये आपको कौन याद रखना है। और ये यहाँ पे आपको याद रखना हजारों संख्या में दुर्लभ, यहाँ पे दुर्लभ और विलुप्त जात की पक्षी पाए जाते हैं। आप लोगों को पक्षी जो देखना हर प्रकार की, तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में चले जाए, हर प्रकार के पक्षी आपको दिखाई देंगे। तो पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है कौन सा नेशनल पार्क? केवलादेव, याद रखना केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क आपको याद रखना है, दुर्लभ पक्षियों की विलुप्त प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है, हर प्रकार के आपके पक्षी यहीं पे पाए जाते हैं इसी नेशनल पार्क में। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी पार्क, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। जितने भी आपके साइबेरिया सारस जो पाए जाते हैं, ठीक है, सर्दियों में यहीं पर आपके आते हैं इसी में, ठीक है, सारस साइबेरिया के हर प्रकार के आपके पक्षी यहीं पर दिखाई देंगे, ठीक है, इसी नेशनल पार्क में, केवलादेव में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लिख गया था ना? लिख लो फटाक से। इतना लिख लो। इतना लिख गया ना सबको? ठीक है, अगला है 1986 में 4 और स्थल रखे गए थे, वो 1985 में थे, ये 1986 के हैं। कौन कौन से स्थल है? तो 1986 में 4 स्थल रखे गए, तो उनके 4 स्थलों के नाम याद रखने हैं। नंबर 1 पर गोवा का चर्च, गोवा का चर्च नंबर 1 पर 1986 में रखा गया था। दूसरा रखा गया था 1986 में फतेहपुर सीकरी, ये आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा 1986 में एक और स्थल रखा गया था जिसको बोलते हैं हम्पी, हम्पी का मंदिर भी है कर्नाटक में, ठीक है, हम्पी समूह स्मारक स्थल आपको याद रखना है, ये भी आपको कर्नाटक में आपको याद रखना है। और 1986 में ये रखा गया था खजुराहो का मंदिर, ये मध्य प्रदेश में। तो 4 स्थल आपको याद रखना 1986 में,
4 स्थल रखे गए थे विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में, विश्व धरोहर स्थल श्रेणी में। तो 4 आपको याद रखना है, डेट बाय डेट आपको याद रखना है। 1986 में 4 स्थल रखे गए थे। गोवा का चर्च, दूसरा फतेहपुर सीकरी, तीसरा हम्पी समूह का स्मारक और चौथा खजुराहो का मंदिर। ये 4 स्थल आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ पे है, दूसरा पूछेगा किस वर्ष रखा गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेट आपको याद रखनी है, कहां पे है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1986 में 4 स्थल रखे गए थे। गोवा का चर्च, दूसरा फतेहपुर सीकरी, तीसरा हम्पी समूह का स्मारक और चौथा खजुराहो के मंदिर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहां पे है ये भी आपको याद रखना है। गोवा का चर्च गोवा में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, हम्पी समूह का स्मारक कर्नाटक में और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है। गोवा का चर्च आपको याद रखना है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च, गोवा राज्य के पुराने गोवा शहर में स्थित है। ये आपको याद रखना है, गोवा राज्य के पुराने गोवा शहर में स्थित है। ये आपको याद रखना है, यही चर्च है। ठीक है, गोवा शहर में आपको याद रखना है, गोवा राज्य में स्थित है। आपको पॉइंट याद रखना है। बाकी आपको डेट नहीं याद रखनी है, इतनी चीजें। ठीक है, ये चीजें आपको नहीं याद रखनी, बस आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे है, कब रखा गया, ये आपको चीज याद रखनी है। ठीक है, बाकी फतेहपुर सीकरी बारे में आपको याद रखना है कि आगरा जिले में स्थित है। ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है, यूपी के, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये 1571 में आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बना हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ये आपको पॉइंट पता होगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1971 में ये राजधानी बनाई गई थी, सॉरी 1571 में, 1971 में नहीं। ठीक है, आगरा जिले में स्थित है। आगरा कहाँ पे पड़ता है, यूपी में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसने निर्माण किया था, किस सम्राट ने, तो आपको याद रखना है अकबर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डेटें आपको 4 याद रखनी है, 1986 वाली 4 डेट याद रखनी है, कौन कौन से स्थल रखे गए थे। ठीक है, 4 स्थल आपको याद रखना है। स्टैटिक का महत्वपूर्ण ये आपके पॉइंट है। ठीक है, आपकी चीजें आपको याद रखना है, जैसे लोक नृत्य, वादक, ठीक ना, ये सब आपको याद रखना है। ये चीजें हमने करवा चुकी है पहले, ये चीजें आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब खेल खिलाड़ियों की संख्या हम बताएंगे अगला टॉपिक, इसके अलावा और जो 1-2 टॉपिक और वो बताएंगे। तो ये पहले आप फटाफट लिख लो, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। लिख लो फटाक से, शॉर्ट में लिखा करो, पूरा नहीं लिखा करो, आप लोग पूरा लिख लेते हो। ठीक ना, ये आपको याद रखना, डेट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली आपका डेट इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, यार डेट कहाँ पे ये आपको याद रखना है, ये चीजें इतने पॉइंट याद रखना है। ठीक है, बाकी अगर आप ज्यादा डिटेल्स नहीं याद रखो कोई दिक्कत नहीं, इतने से आपको काम चल जाएगा कि कब रखा गया, किस जगह पर है, बस इतनी चीजें आपको याद रखना है इसमें। लग गया होगा तो ना, देख लो फटाक से। जितने भी टॉपिक करवा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, नोट्स बना रहे हैं ना सही से। इसके अलावा जब जब पढ़ लेना कहीं से, जब पढ़ लेना यहाँ जितना हम करवा रहे हैं, आपकी जब किसी का बयास लेना तो स्टार्टिंग में यही पोर्शन मिलेंगे आपको, दूसरा कोई टॉपिक नहीं होंगे, यही टॉपिक पढ़ाते हैं, दूसरा कोई नहीं पढ़ाते हैं। और जितना हम बता रहे हैं डिटेल से उतना चीजें नहीं बताते, बस कल वो डेट बताते चले जाएंगे बस। और वहाँ पे लोग पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पे सोचते हैं कि नहीं ऐसे आकर करा कर चले जाते हैं। कोई चीज हम दे देंगे यहाँ पे फ्री मिल जाएगी तो उसको वैल्यू नहीं होती है। जो लोग सोचते हैं वो पैसा देके जो करते हैं, पैसा देते हैं, पैड कोर्स लेते हैं, वहां पे जब पढ़ते हैं तब उनको अच्छी चीज लगने लगती है। और वही चीज हम फ्री में जब दे देंगे यहाँ पे अच्छी चीज दे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती कोई। तो ये चीज आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीजें आप एग्जाम में आकर के क्या गलती हो जाती है, तो ये आपको चीजें याद रखना है। ठीक है, ये लिख गया होगा तो ना, लिख गया ना तो ना। चलो अगला, हम्पी स्मारक, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा हम्पी स्मारक कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है। हम्पी राजधानी किसने बनाई थी आपको याद रखना है।
हम्पी कर्नाटक में है ना। और किसने राजधानी बनाई थी, किस राजवंश ने बनाई थी अपनी यह राजधानी हम्पी, किसने बनाई थी? तो आपका ये 4 डेट आपको याद रखना है, किसने बनवाया था ढूंढ के लाना है। हमने आपको बताया था कि नेशनल पार्कों की संख्या हमने पूछी थी, और एक दूसरे जितने भी पूछ रहे हैं वो आपको ढूंढ के लाना है। तो 1986 में अभी 2 और बता चुके, फतेहपुर सीकरी बता चुके। अब नीचे बचे हैं 2 स्थल और, हम्पी समूह यहाँ पे याद रखना है कर्नाटक में, और खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, हम्पी समूह के स्मारक आपको याद रखना है। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये कहाँ पे स्थित है ना, बेल्लारी जिले में। ये आपको कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है हम्पी, याद रखना। हम्पी स्मारक कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछेगा किस शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, तो 14वीं शताब्दी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। ठीक है, हम्पी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी हम्पी। ठीक है, और विजयनगर के बारे में आप लोगों को पता होगा, वो लोगों को कि सबसे प्रतापी शासक कौन था विजयनगर का, बताओ। दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी शासक था, जिसको बाबर ने बड़ाई की थी, कि बाबर ने कहा था कि सबसे दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी शासक वही है, सबसे पावरफुल। कौन है? कृष्णदेवराय। ठीक है ना, कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक, तुलु वंश से संबंधित है वो। ठीक है, 4 राजवंश थे, उन्हीं का एक राजवंश था तुलु वंश, उसी राजवंश से संबंधित थे ये कृष्णदेवराय। तो आपको डेट आपको याद रखनी है, किस शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, किसकी राजधानी थी, ये कहां पे स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये हम्पी स्मारक ये किसके द्वारा निर्माण करवाए गए थे, तो हरिहर और बुक्का राय, ये दोनों भाई थे। ठीक है, इनको कौन खरीद कर लाया था, हरिहर बुक्का को कौन खरीद कर लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक खरीद के लाया था। और इनको क्या हुआ था, ये हिंदू थे पहले, उनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, मार मार के कि आपको मुस्लिम इस्लाम धर्म में आना पड़ेगा। और इनको क्या किया था, इस्लाम धर्म में कबूल करवा दिया था। इसके बाद में अपने साथ युद्ध में ले जाता था ये। जब युद्ध में ले गए इनको हरिहर बुक्का को, तो ये काफी अच्छा प्रदर्शन किए युद्ध में। ठीक है, तो इनको मुक्त कर दिया था फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का को। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, हरिहर और बुक्का राय, ये आपको दोनों को द्वारा निर्माण करवाया गया था हम्पी के स्मारक का। ठीक है, कब निर्माण करवाया गया था? 14वीं शताब्दी में। ठीक है, बेल्लारी जिले में। ये कहां पे स्थित है? बेल्लारी, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर क्वेश्चन पूछेगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? छतरपुर। आप लोगों ने रेडियो सुना होगा, तो पहले पुराने रेडियो में कि हेलो क्वेश्चन जब बोला जाता है हेलो, मतलब इसके बाद में जब रेडियो बजता है तो हम छतरपुर से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ कहा जाता था पहले। जब रेडियो जब पहले चला था, तो पहले जब गाने सुनाए जाते थे तो यही बोला जाता था, छतरपुर। कहाँ से बोल रहे हैं? छतरपुर से बोल रहे हैं। छतरपुर कहाँ पे? याद रखना, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, छतरपुर मध्य प्रदेश जिले में, सॉरी मध्य प्रदेश में जिला पड़ता है छतरपुर। ठीक है, ये आपको याद करना है। किस राजवंश ने करवाया था? तो याद करना है, चंदेल राजवंश। किस राजवंश ने? तो चंदेल राजवंश ने करवाया था 950 से लेकर के 1050 ईस्वी में। ठीक है, 950 से लगाकर 1050 ईस्वी के बीच में करवाया गया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। ठीक है, ये भी विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में रखा गया है, आपको याद रखना, खजुराहो का मंदिर। ठीक है, और यहाँ पे हिंदू और जैन मंदिर भी शामिल है। ठीक है, हिंदू और जैन मंदिर शामिल है खजुराहो के मंदिर में। दोनों धर्म के मिलते हैं, हिंदू और जैन के। ठीक है, दोनों धर्मों के मंदिर मिलते हैं खजुराहो में। ठीक है, आपको पॉइंट याद रखना है। कब कब रखा गया था? तो आपको याद रखना है किस डेट को इसके स्थापना इस स्थल में रखा गया था। तो आपको याद रखना 950 से लेकर के 1050 के बीच में। ठीक है, किस धर्म के? हिंदू और जैन धर्म के मंदिर शामिल है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, हिंदू और जैन धर्म के, ये आपको याद रखना है। ये है हम्पी स्मारक, ये है हम्पी स्मारक कर्नाटक में। अब काफी टूट चुका है ये वाला। ठीक है, काफी इसके अवशेष मिलते हैं, बाकी अब ऐसा नहीं दिख रहा है, वो टूट गया बहुत काफी ये स्मारक। ठीक है, हम्पी का दिख गया था ना, देख लो फटाक से सुनो, शॉर्ट में लिखना। कहाँ पे? छतरपुर में खजुराहो मंदिर
किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। किस राजवंश करवाया, ये आपको याद रखना है। किस डेट को करवाया, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से किस धर्म के मंदिर यहाँ पे मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। बस यहाँ पर हम टिक लगा रहे हैं, वो आपको मेन पॉइंट याद रखना है। कहाँ पे, छतरपुर में। किस राज्य की छतर, तो आपको याद रखना, मध्य प्रदेश की। कब इसकी डेट की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है। किस राजवंश ने करवाई, ये आपको याद रखना है। किस धर्म के मंदिर मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा खजुराहो मंदिर के बारे में, ठीक है। किस राजवंश ने करवाया, किस डेट को करवाया, किस धर्म के मंदिर मिलते हैं, किस शहर में मिलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट है, आपको याद रखना है। लिख गया इतना, लिख गया था ना। जब अभी तो लिख गया है, जब क्वेश्चन पूछेंगे तो बता नहीं पाओगे फिर। अब यहीं से हम क्वेश्चन पूछेंगे अभी थोड़ी देर में। एलिफेंटा गुफाएं हो गई, नहीं हुई अभी। एलिफेंटा गुफाएं 1986 में 4 स्थल रखे गए थे, अब 1987 में 4 स्थल रखे गए। 1987 में 4 स्थल रखे गए, आपको याद करना है। एलिफेंटा गुफाएं, ये आपको याद करना है, कहां पे, महाराष्ट्र में। एलोरा गुफाएं, अजंता गुफाएं और एलिफेंटा गुफाएं, ये तीनों गुफाएं कहां पे, महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में ही हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये तीनों आपको याद रखना है कहां पे स्थित है, ठीक है। अब दूसरा जो स्थल है वो कौन सा है, तो महान चोल मंदिर, ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु में, ठीक है। कब इसको स्थल में रखा गया था विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में, तो 1987 से लगा करके 2004, ठीक है। क्या हो, पूरी 43 और 43 लिखवाएंगे हैं। ये लिख के थक रहे हो क्या, बता दो है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, सोचो कि ऊपर पर नौकरी मिल जाएगी क्या, बताओ है। 199 टाइम आप लोग चाह रहे हो लग रहा है, तो 199 टाइम में आपको आगे चले जाए, बस काम खत्म। अब हम आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेंगे, एलिफेंटा गुफा कहाँ पे बस, इतना आपको पता होगा, तो सबको पता होगा ना। अब ये पूछेगा किस राजवंश ने करवाया, किस भगवान की मूर्ति यहाँ पे किसकी किस शताब्दी में करवाया, तो आपको पता होगा, बताओ। फिर 4 बार पढ़ना पड़ेगा वही चीजें, कोई दिक्कत नहीं, हम 199 टाइम में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर को पढ़ा चले जाए कोई मतलब नहीं, ये अब चीजें सोचना कि अच्छी तरीके से एक बार बता दें। बार बार थोड़ा लिखना कि हमने बार बार ये टॉपिक करवाते रहेंगे, एक बार करवा दिया काम खत्म। अब सोचो कि हम दोबारा कब करवाएं, ऐसा नहीं। आप एक बार लिखवा दे रहे हैं अच्छी तरीके से, तो आप लिख लो, ठीक है। बार बार थोड़ा लिखवाएंगे। अब ऊपर वो पढ़ा के निकल जाओ, कोई मतलब नहीं। 199 टाइप करवा के चले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन आएंगे और उससे मिलेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पदकल या पट्टकल समूह स्मारक जो है ये किस राजवंश ने करवाया, तो आपको पता होगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे, सबको पता होगा। इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, कहाँ पे आपको चीजें नहीं पता होगी, ठीक है। इनके बारे में मेन पॉइंट जो बनते हैं वो आपको चीजें याद रखनी है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, ठीक है। जब अच्छी चीज अच्छा से आप थोड़ा पढ़ रहे हो तो अच्छी तरीके से पढ़ लो, ऊपर पढ़ने से कोई मतलब नहीं। मेन चीज पॉइंट आपको पकड़ना है बस, ठीक है। मेन पॉइंट आपको, ये ऐसा नहीं पूरा लिख लो, ऐसा नहीं, हम शॉर्ट बता रहे हैं ना आपको लिखना। ये आपको क्वेश्चन यही पूछेगा कि एलिफेंटा गुफा कहाँ पे है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको पॉइंट लिखना है, इसके आगे शहर लिख लेना है, कौन सा राज्य ये आपको लिख लेना है, ऐसे करके, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस भगवान की मूर्ति है, तो आपको ऐसे शॉर्ट में लिख लेना है, बस काम खत्म। अब पूछो पूरा लिखोगे तो ऐसे थोड़ा है, पूरा लिखने में तो आपको ज्यादा हो ही जाएगा। शॉर्ट में लिखना है ना, ऐसे थोड़ा कि पूरा हम करवा रहे हैं। ये मेन चीजें आपको ढूंढी जाती है, बाकी जितनी भी बेकार चीजें हो तो उसको निकाल दी जाती है। मेन पॉइंट आपको ध्यान देना है, बस इतनी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। मेन पॉइंट आपको याद रखना है, आप हम डार्क कर रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, उसको चीजें आपको याद रखना है बस, बाकी आपको कोई चीज नहीं याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट में लिखा करो। हाई स्कूल इंटर के साथ थोड़ा लिखूंगा पूरा छाप दो, उससे कोई फायदा थोड़ा है।
एग्जामिनर आपसे ये थोड़ा पूछने आएगा कि नहीं कितनी अच्छी तरीके से आपने आंसर दिया है, कैसे हमने आंसर दिया है, उल्टा खोपड़ी करके उल्टा आंसर दिया है या सीधा खोपड़ी करके दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको आंसर हमने दिया, आंसर किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके आंसर हमारा सही है, बस बस ये आपको पता होना चाहिए। अब ऊपर ऊपर नहीं मिलती है नौकरी, आप थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। आप सीजन में आप सीजल परीक्षा दोगे आप तो ऊपर थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेगा, आप क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन पूछता है। तो ये एक बार पढ़ लो तो बार बार पढ़ लो, उससे कोई मतलब नहीं, आप जैसा आप चाहो। हम ऊपर वर्णन करवाते चले जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ये चीजें आप स्ट्रेच नहीं बता रहे हैं, आपके फायदे के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, फायदे के लिए बता रहे हैं। बाकी अगर ज्यादा दिन पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखते रहोगे ये शॉर्ट में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम जितना बता रहे हो उतना शॉर्ट में लिखो ना, बस फालतू में नहीं लिखना है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे हैं, बस ये आपको लिखना है, ये आपको कब रखा गया है ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा किस भगवान की मूर्ति है, किस धर्म की मूर्ति है, बस इतने पॉइंट याद रखना है, बस, ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पे किस भगवान का मंदिर मिलता है, तो भगवान श्री को समर्पित है, बस इतने चीज तो लिख सकते हो आप लोग। कब रखा गया ये आपको डेट याद रखनी है, तीन चीजें तो आप लोग याद कर सकते हो, बाकी हम पूरा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी तो हमने मेन चीजें अभी तो दिखाई नहीं रहे, देखो दिखा रहे हैं पॉइंट। अब हमने जो मेन पॉइंट आपको करवाने अभी है ही। अभी ये लोग पढ़े होंगे, बताओ फर्श चित्रकला पूछी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, किसी को पता है? मधुबनी चित्रकला से ये पता होगा दीदी लोगों को, ठीक ना। वर्ली चित्रकला किसी को पता नहीं होगा, सीरियल चित्रकला किसी को पता होगा, फुलकारी चित्रकला किसी को पता होगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते? अगर आप एसएससी में देखना है करके तो आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ली चित्रकला जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। ये आपकी चीजें मेन चीजें लिखी है, उसको नहीं देखना है, केवल आपको ये देखना है कि हम जो मेन करवा रहे हैं वो पॉइंट आपको याद रखनी है, बस, ठीक है। वैसे हम जो करवा रहे हैं, इतने भी स्थल करवा रहे हैं, जितने भी स्थल हम करवा रहे हैं, ये वाले ये ऊपर ये देखो, मोहद्दम अहोर राजवंश का टीला है, आपको रखना कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, किसने करवाया निर्माण, ये मेन चीजें आपको पॉइंट याद रखना। शॉर्ट में पूरा हम किताब पर नहीं दे रहे, पूरा छपवा रहे हो, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। शांति निकेतन कहाँ पे, कब इसको रखा गया था, किस नंबर का है, क्यों? ये चीजें आपको नहीं याद रखोगे तो बताओ क्या याद रखोगे, बताओ। ऊपर पर थोड़ा पढ़ने से कुछ होगा, बाकी अगर ज्यादा ऊपर पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब इंपोर्टेंट चीजें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यही चीजें पार्ट कोर्स में कुछ छपवा रहे हैं लोग, और वही लोग अच्छी